हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य ने जैसे ही खिड़की खोली उसका पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। उसकी नज़र सामने डूबते हुए सूरज की किरणों पर पड़ी और उन्हीं के साथ वो भी अपने अतीत की यादों में खो गया। 10 साल पहले हर दिन की तरह आज भी लक्ष्य सुबह सुबह लखनऊ की सड़कों पर दौड़ रहा था। 15 साल के लक्ष्य और 25 साल के लक्ष्य में केवल चेहरे पर आई हुई बड़ी दाढ़ी का ही फर्क था। उसके कानों में लगे हेडफोन उसे बाहरी दुनिया की आवाज़ों से बिल्कुल अलग कर रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी टी शर्ट को पकड़ लिया। ऐसा होने पर वो एकदम से रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की हांफते हुए वहां खड़ी थी। लक्ष्य ने हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने हांफते हुए ही उसकी बात का जवाब दिया, जो तुम कर रहे हो। और इतना कहकर वो वहाँ पास रखी बेंच पर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इतना हाफ क्यों रही हो तुम? लक्ष्य ने उसके सामने जाते हुए पूछा। इस पर उस लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी तेज दौड़ते हो और ऊपर से पता नहीं क्या ये अपने कानों में ठूस लेते हो। कितनी आवाज़ लगाई मैंने तुम्हें। तुम थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लक्ष्य ने उससे कहा, तो तुम्हें इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी? मेरे साथ भागना ज़रूरी था क्या? और इतना कह उसने अपनी बॉटल उस लड़की की तरफ करते हुए कहा, और ये तुम क्या क्या लगा रखा है? बड़ा हूँ मैं तुमसे, आप बोला करो। और इतना कह वो अपने हाथ बांधकर उसे देखने लगा। उस लड़की ने बॉटल का ढक्कन खोलते हुए कहा, तुम्हारा साथ ही तो ज़रूरी है। और फिर उसने एक घूंट पानी पिया और कहना जारी रखा, और ये आप वाली बात शादी के बाद, अभी तुमसे ही काम चला लो। वो क्या है ना, अभी से अगर मैं आप बोलूँगी तो लगेगा कि फॉर्मल नहीं लगेगा, ये कुछ ज़्यादा ही। और इतना कह वो मुस्कुरा दी। उसकी बात सुन लक्ष्य चिढ़कर बोला, ये फालतू बकवास मेरे सामने मत करो। कितनी बार मना करूँ तुम्हें? और अब मेरा पीछा मत करना, चुपचाप घर चली जाओ। इतना कह वो वहाँ से चला गया। करीबन 5 मिनट बाद वो लड़की उसके बगल में आकर उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए बोली, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पीछे आऊँ तो पिछले 5 मिनट में 5 कदम ही क्यों चले हो तुम? ये सुन लक्ष्य अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लड़की हंसकर बोली, झूठे, और सामने देखकर चलने लगी। वहीं लक्ष्य भी दूसरी तरफ मुड़ हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब बाहर अंधेरा हो चुका था और लक्ष्य भी अपनी अतीत की यादों से बाहर आ गया। उसने एक गहरी सांस भरी और फिर मन ही मन बोला, काश उस वक्त मैं तुम्हें बता पाता कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरा पीछा करो। ये सोचते हुए उसकी आंखें नम हो गई। फिर वो अपने काम में वापस से खो गया। घड़ी का कांटा अब रात के 11 बजने का संदेश दे रहा था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही एक सर्वेंट ने उससे पूछा, सर डिनर? लक्ष्य ने अपनी मुंडी हिलाकर उसे मना कर दिया और कहा, दिविशा और चाहत ने डिनर किया? इस पर सर्वेंट ने हाँ में सिर हिला दिया। तो वो कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो कमरे में घुसा उसके चेहरे पर चाहत और दिविशा को सोता देख एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने कपड़े लिए और फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मंगलसूत्र के टूटे हुए मोतियों पर गई। उसने सोती हुई दिविशा पर एक नज़र डाली और फिर वहीं बैठकर मंगलसूत्र जोड़ने लगा। और ये करते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और यूं ही ये दिन ख़त्म हो गया था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।